एक दिन एक पति अपनी पत्नी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि जरा मेरे बच्चों से मेरी बात तो करा दो, जरा मुझे उनकी शक्ल तो दिखा दो। अब पत्नी जैसे ये बात सुनती है, पहले काफी ज्यादा चौंकती है, फिर कहती है कि चलो ठीक है, मैं आपको आपके बच्चों की शक्ल दिखा देती हूँ। वो वीडियो कॉल पर दोनों बच्चों की शक्ल दिखाती है। दोनों बच्चे मानो एक तरह से सो रहे होते हैं, एक 5 साल का बेटा और 1 साल की बेटी। लेकिन उस महिला के पति का मन नहीं मानता। वो कहता है जरा इन दोनों बच्चों को उठाओ और इनसे मेरी बातचीत तो करवाओ। तो वो अपने बच्चों को काफी ज्यादा उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे जरा भी नहीं उठते। वो कहती है अपने पति से, आप कॉल काटो, मैं इन्हें उठाकर आपसे बात करवाती हूँ। पति की कॉल काटने के बाद बार बार अपने बच्चों को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं उठते। वो उन दोनों बच्चों को तुरंत एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर को दोनों बच्चों को दिखाती है। बच्चे तब भी सो रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर जब उन्हें चेक करता है तो डॉक्टर को पता चलता है कि इन दोनों बच्चों की तो जान जा चुकी है। अब डॉक्टर इस बात की जानकारी उनकी मां को देता है, कहता है कि ये दोनों बच्चे तो अब मर चुके हैं। जैसे ही वो महिला ये शब्द सुनती है डॉक्टर के मुंह से, काफी जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। दोनों बच्चों की डेड बॉडी को लेकर अपने घर पर वापस आ जाती है। अब इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो पुलिस को भी मिल जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों बच्चों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करना शुरू करती है और लाश पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता ये चलता है कि बच्चों की जान गई नहीं है, बच्चों की जान ली गई है। अब पुलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गहराई से जब जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो फिर एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनने के बाद अब आप भी हैरान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरी घटना को आसान भाषा में कहानी के माध्यम से समझ पाए। ये जो पूरी घटना घटी है ये 19 जून को घटी है और ये जो घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रुड़कली गांव से सामने आई है। अब इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है वसीम, जो कि चंडीगढ़ में रहता है और वेल्डिंग का काम करता है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है मुस्कान, जो कि वसीम की पत्नी है। इस कहानी के अंदर एक तीसरा किरदार है जिसका नाम है जुनैद, जो कि मुस्कान की बुआ का बेटा है। इस कहानी के अंदर जो चौथे किरदार हैं वो है अरहान, जो कि मुस्कान और वसीम का 5 साल का बेटा है, और अरहाना जो कि 1 साल की बेटी है। अब ये 2 बच्चे हैं। अब इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 6 साल पहले। 6 साल पहले वसीम की और मुस्कान की शादी कराई जाती है। वसीम शादी करने के बाद मुस्कान को अपने गांव पर लेकर आ जाता है और गांव में दोनों पति पत्नी अच्छे से जीवन जीना शुरू करते हैं। देखते ही देखते इनकी शादी को 1 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाता है, शादी के 5 साल निकल जाते हैं और इन 5 सालों में इनकी 2 संतान हो जाती है, एक 5 साल का बेटा और एक 1 साल की बेटी। लेकिन वसीम जो था वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए मुजफ्फरनगर का अपना गांव छोड़कर चंडीगढ़ में रहा करता था। चंडीगढ़ में वो रह के वेल्डिंग का काम किया करता था और वहीं पर वो मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाकर अपने घर भेजता था और अपने परिवार को चला रहा था। इस तरह से इसकी पूरी लाइफ चल रही थी। समय समय पर अपने घर भी जाता रहता था। रोज उसकी अपने परिवार वालों से फोन पर बातचीत भी होती रहती थी। लेकिन सचिन जब अपने घर से बाहर रहने लगा था तब एक व्यक्ति जुनैद, वो जो है वसीम के घर पर काफी ज्यादा आना शुरू हो गया था। वो रिश्ते में भाई लगता था मुस्कान का, लेकिन उसके बावजूद भी वो अक्सर जो है मुस्कान से मिलने आता रहता था, मुस्कान के घर पर काफी ज्यादा समय बिताता था। और इसी बीच क्या हुआ था कि बहन भाई होने के बावजूद भी दोनों के बीच में रिश्ते काफी ज्यादा बढ़ गए थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इनका रिश्ता इतना आगे ज्यादा बढ़ गया था कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। अब जैसे जैसे समय निकलता है तो ये प्यार और गहरा होता जाता है।
मुस्कान अपने भाई, फुफेरे भाई जुनैद से कहती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो कहता है जुनैद कि भाई अभी थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और जैसे चल रहा है वैसा चलने दो। कुछ समय और बीतता है, लेकिन मुस्कान जो है उस जुनैद को काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने पति के साथ में नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ भाग जाना चाहती हूँ। हम दोनों इस मुजफ्फरनगर के गांव को छोड़कर हम कहीं बाहर चलते हैं और हम दोनों वहीं पर रहेंगे। लेकिन जुनैद जो है वो नहीं मानता, वो हर बार जो है टालता रहता है, कहता रहता है कि अभी थोड़ा और समय। लेकिन क्या होता है कि 19 जून के दिन मुस्कान जो है अपने बच्चों के पास में सोई हुई होती है, जो दोनों बच्चे होते हैं। अब 19 जून को जब अगला दिन निकलता है, 20 जून की सुबह जब होती है, तभी उसके पास में उसके पति की कॉल आती है। पति उससे कहता है कि जरा दोनों बच्चों से बात करवाओ, दोनों बच्चों की शक्ल दिखाओ। तो दोनों बच्चे उस समय सो रहे होते हैं। मुस्कान दोनों बच्चों को वीडियो कॉल पर दिखाती है, उठाने की कोशिश करती है, उठते नहीं है। तो पति कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा से कॉल करता हूं, तुम बच्चों को उठा लो। लेकिन वो बच्चों को काफी ज्यादा उठाती है, बच्चे फिर भी नहीं उठते। तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उन बच्चों को देखता है तो उन्हें मृत घोषित कर देता है। अब वो महिला जो थी मुस्कान काफी ज्यादा चीखना चिल्लाना रोना शुरू कर देती है, अपने घर पर आ जाती है दोनों बच्चों को लेकर। अब जैसे ही गांव के लोगों को बच्चों के बारे में पता चला तो पूरे गांव में एक तरह से हलचल मच गई। हर किसी व्यक्ति के पैरों तले जमीन निकल गई, उसके घर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लग गई। तुरंत जो है पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि बच्चों की जान गई नहीं है, बल्कि बच्चों की जान ली गई है और इन्हें जहर दिया गया है। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। पुलिस को जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया था उस व्यक्ति का पता लगाना था। पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करना शुरू करती है। आसपास के गांव के लोगों से काफी ज्यादा बातचीत करना शुरू करती है। तो पता ये चलता है कि इसी महिला का जो फुफेरा भाई है जुनैद, वो अक्सर इसके घर पर आता रहता था और ज्यादा तो इनके घर पर कोई आता नहीं था, लेकिन हाँ वो व्यक्ति जरूर आता था। अब पुलिस जो है वो बार बार मुस्कान से भी फोर्सफुली पूछना शुरू करती है कि आखिर बताओ मसला क्या है, किसने तुम्हारे बच्चों को जहर दिया है, किस पर शक है। वो नाम ले तो किसका ले, पुलिस को कहीं ना कहीं वो गुमराह करती रहती है। पुलिस वाले उससे कहते हैं कि लाओ अपना फोन दो। फोन लेने में वो काफी ज्यादा हिचकिचाती है, फोन देने से मना करती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के आगे कहाँ किसी की चलने वाली है। पुलिस फिर भी डांट कर फटकार कर उससे उसका फोन ले लेती है। फोन लेने के बाद उसके फोन की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है, फोन को चेक किया जाता है, तो पता ये चलता है कि ये महिला घंटों घंटों जुनैद से बातचीत किया करती थी, जो कि इसका भाई था। फोन पे काफी ज्यादा बातचीत किया करती थी और कुछ तस्वीरें वगैरह और प्रूफ भी मिलते हैं। पुलिस तुरंत मुस्कान को ही उन दोनों बच्चों की मां को अपनी हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है, पूछती है कि आखिर बताओ हुआ क्या है, ना तो हमें और भी तरीके पता है। अब पुलिस तो पुलिस है, जब सच निकलवाने पर आए तो बाल की खाल भी निकलवा ले। वो थोड़ा सा टॉर्चर जब और करते हैं तो मुस्कान टूट जाती है। मुस्कान कहती है कि साहब मुझसे ही ये पाप हुआ है और मैंने ही अपने बच्चों की जान ली है। पुलिस वालों के पैरों के तले भी जमीन निकल जाती है कि इस कलयुगी दौर में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। एक माँ ने अपने बच्चों को ही मौत के घाट उतार दिया है। अब पुलिस और पूछताछ करती है, पूछती है कि आखिर क्यों। तो वो बताती है कि मैं जो है वो जुनैद से प्यार करती थी, जुनैद भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता था, हम दोनों के बीच में संबंध थे और हम दोनों जो है एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब इसी बीच जो है उनका पति भी आ जाता है, तो वो भी पूरे मामले में पता लगा ही रहा होता है। लेकिन मुस्कान जो पुलिस को बताती है वो यही बताती है कि मैं और जुनैद आपस यहाँ से भागकर कहीं बाहर रहना चाहते थे और दोनों साथ में जीवन बिताना चाहते थे, लेकिन दोनों बच्चे हमारे जीवन में रोड़ा बन रहे थे। मैं बच्चों के कारण कहीं भी जा नहीं पा रही थी और जुनैद जो था वो ये कहता था कि मैं इन बच्चों को अपने साथ में नहीं रखूंगा, मैं इन दोनों बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, इनका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। अगर चलना है तो तुम मेरे साथ चलो या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालो। इसीलिए जुनैद ने और मुस्कान ने उन बच्चों को ही मारने का प्लान बनाया। 19 जून के दिन जुनैद जो है वो पहुंचा था मुस्कान के घर पर। मुस्कान के घर पे पहुंचने के बाद रसगुल्लों में कीटनाशक दवाई जो होती है वो उन दोनों बच्चों को दे दी गई।
देने के बाद उन्हें सुला दिया गया। उस कीटनाशक दवाई के देने के कुछ देर बाद ही दोनों बच्चों का दम निकल गया था। यानी इस कलयुगी दौर में एक माँ ही अपने बच्चों की कातिल निकली। अब पुलिस ने जुनैद को भी गिरफ्तार कर लिया है और जुनैद को और मुस्कान को दोनों को ही सलाखों के पीछे भी भेज दिया है। लेकिन ये कहानी मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि इस कलयुगी दौर में देखिए कि जहां माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, माँ को ईश्वर समान माना जाता है, लेकिन कुछ कलयुगी माएँ ऐसी भी होती हैं जो राक्षस से कम नहीं होती, जो कि मुस्कान निकली। उसने सिर्फ अपने अवैध संबंधों के खातिर, उसने सिर्फ अपने शरीर की भूख की खातिर अपने दोनों बच्चों को ही मौत के घाट उतार दिया, अपना हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से खत्म कर दिया। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? एक बार दोस्तों कमेंट करके जरूर जाना। और हाँ, क्राइम स्टोरीज के लिए, कुछ स्पेशल स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं क्राइम से रिलेटेड घटनाएं जो हैं वो कहानी के माध्यम से आपके लिए लाता रहता हूं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। साथ ही साथ क्राइम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो भी शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आपके सामने लेकर जरूर आता हूं। दोस्तों, अगर आपका साथ मिलेगा तो आई होप हम बहुत अच्छा करेंगे और आपका एक सब्सक्राइब जो है वो काफी ज्यादा हौसला बढ़ाता है। इसीलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।